आइए हम लोग पंचवटी के 7वें पद की व्याख्या को देखते हैं। बहुत ही सरल है। सबसे पहले एक एक शब्दों के अर्थ को देखते हैं, फिर व्याख्या करेंगे। सरल वही रहेगा। तरल, तरल का आशय वे पदार्थ जो बहने का गुण रखते हैं। जिन वही रहेगा। तुहिन कणों, तुहिन कणों का मतलब ओस के कणों से वही रहेगा। हंसती हर्षित होती है अर्थात अपनी खुशियों को व्यक्त करती है। अति माने अत्यधिक। आत्मीया मतलब अपनापन। प्रकृति वही रहेगा। हमारे वही रहेगा। साथ वही रहेगा। उन्हीं वही रहेगा। से वही रहेगा। रोती है वही रहेगा। अनजानी, अनजाने अर्थात जो जानबूझकर न की गई हो। भूलों अर्थात गलतियों पर भी वह वही रहेगा। अदय मतलब निर्दय होकर, निर्दयी होकर। दंड वही रहेगा। तो देती है वही रहेगा। पर लेकिन बूढ़ों को वही रहेगा। भी वही रहेगा। बच्चों सा अर्थात बच्चों की तरह। सदैव भाव, दया भाव। से, सेती है अर्थात पालन पोषण करती है। आइए अब हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? कवि मैथिली शरण गुप्त जी प्रकृति का मानव के प्रति व्यवहार का मार्मिक वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रकृति, इसको पहले कर लीजिए, प्रकृति जिन सरल और तरल ओस की कणों से अपनी खुशियों को व्यक्त करती है, उन्हीं ओस की कणों से, देखिए ये चीज़ अपने से जोड़िए, उन्हीं ओस की कणों से हमारे साथ अत्यधिक अपनापन होने के कारण प्रकृति हमारे दुखों पर उन्हीं ओस की कणों से दुख भी व्यक्त करती है। देखिए उन्हीं से रोती है अर्थात उन्हीं तुहिन कणों, ओस की कणों से अपने दुख को भी व्यक्त करती है। अनजानी भूलों पर, यह प्रकृति हमारी अनजानी गलतियों पर भी निर्दय होकर हमें दंड देती है। देखिए अनजानी भूल क्या है? जैसे हम प्रदूषण करते हैं तो प्रकृति, भूकंप, बाढ़, सूखा, ये सब प्राकृतिक दंड है। तो कवि यही कह रहा है कि जब हम अनजानी भूल करते हैं, जानबूझकर नहीं, अनजानी भूल करते हैं, तब भी प्रकृति हमें निर्दय होकर के कठोर दंड देती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा आदि। लेकिन वही प्रकृति, ऐसे आप लिखेंगे, लेकिन वही प्रकृति बूढ़ों को भी बच्चों की तरह दया भाव से पालन पोषण करती है या पालती है। बात समझ में आ गई होगी, लेकिन चारों लाइन को एक बार मैं फिर से जल्दी जल्दी बता देता हूँ आप कैसे लिखेंगे। कवि मैथिली शरण गुप्त प्राकृतिक का मानव के प्रति कैसा व्यवहार करती है, इसका सजीव वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रकृति जिन ओस की सरल तरल कणों से अपनी खुशियों को व्यक्त करती है, उसी बूंद की कणों के द्वारा हमारे साथ अत्यधिक अपनापन रखने के कारण रोती भी है। प्रकृति अनजानी भूलों पर भी हमें निर्दय होकर दंड तो देती है, लेकिन वह बूढ़ों को भी बच्चों की तरह पालती है या पालन पोषण करती है। अर्थात कवि कहना चाहता है कि हम जिस तरह से प्रकृति के साथ व्यवहार करते हैं, प्रकृति भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करती है। बात समझ में आ गई होगी। आज इतना ही। कल हम लोग 8वें पद को देखेंगे।